कोठड़ी गांव में हूँ और मैं यहाँ पर जो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर जो लोगों ने अलग जगाई हुई है और बहुत ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, जिनकी राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है, उनसे भी मैं मिल रहा हूँ। इसी कड़ी में आज मैं कोठड़ी गांव में हूँ, जो कि हिमालय पर्वत की तहत के जो शिवालिक रेंज है उसमें एक गांव स्थित है। और यहाँ पर संजय चौहान जी, उनका परिवार, उनकी पत्नी ममता जी, उनकी बेटी, ये एक अलग जगह हुए हैं और इनके पास 250 बीघे ज़मीन है, उसमें ये जैविक खेती कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारे किसानों के बीच में ये एक नई बीज बो रहे हैं, जो आगे चलकर सभी परिवारों को एक इस तरह की व्यवस्था पैदा करेंगे कि आजकल लोग जब बीमार होते हैं तो वो दवाई खाते हैं, दवाई उनका जीवन हो गया। तो अगर हम उनका खाना ही दवाई हो, तो जब हमारा खाना पीना ही एज ए दवाई होगा तो वो फिर दवाई की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम खाना ही हमारा ऑर्गेनिक होगा, जैविक होगा, जहर रहित होगा, प्राकृतिक होगा, नेचुरल होगा। तो नेचुरली वो हम तो दवाई खा रहे हैं, तो वो इससे हमारी तरक्की होगी। और उसी से जो लोकल स्तर पर जो संसाधन है उन्हीं का यूज़ करके जो खेती है वो भी जीरो बजट के आसपास होगी। और उसी को लेकर जो आजकल प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोकल को वोकल होने की ज़रूरत है, तो वो लोकल तभी वोकल होगा जब वो अपने नेचुरल संसाधन को लगाकर और कम लागत पर लगाकर खेती करेगा। और उसको जो कुल बचत है, जो 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 सेविंग है, जो नेट इनकम है, वो ज़्यादा होगी। तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ। जो ममता जी हैं, ममता जी को अभी योगी जी ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अवार्ड दिया है, जो 75,000 का अवार्ड और एक रिकॉग्निशन है, जो जिसकी क्या कवरेज नेशनल इंटरनेशनल अखबारों में आया है। तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत किया, पूरे परिवार को साथ लेके गए चले। तो मैं इनसे कहूँगा कि आज संक्षेप में कुछ बताएं कि कैसे आपने ये यात्रा शुरू की। ममता जी। यात्रा तो इन्होंने ही शुरू की, मैं तो एक कड़ी हूँ, पीछे से माध्यम हूँ, लेकिन इनका दोनों का सहयोग कुछ ज़्यादा ही है इस काम में। मैं तो वही कहते हैं कि पर्दे के पीछे वाले कलाकार हैं। तो जी जी ये चलो धन्यवाद। देखो, इन्होंने बहुत कांटे की बात बताई कि जब नींव मजबूत होगी तो तभी पेड़ मजबूत होगा। और तो वो जड़ की बात इन्होंने कही कि ये आधारशिला रही है, तो आधारशिला बनकर इन्होंने काम किया। और मैं अब उनकी बेटी से बात करना चाहूँगा, जिसको कि चौहान साहब अभी कह रहे थे कि आगे इन्हीं को कमान संभालनी है, तो वो ज़रा बताएं उनकी क्या योजना है। योजना मेरी है कि हर घर में एक, मानते हैं ना कि एक फैमिली डॉक्टर रखते हैं सब, फैमिली डॉक्टर ना रख के आप एक फैमिली किसान रख लीजिए। उससे आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और आपको अच्छी खाने के लिए मिलेगा, और उससे आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप इसको कैसे फैलाया जाए, किस तरह का जागरूकता लाई जाए? सर, ये जागरूक करने के लिए एक तो सबसे पहले जो हमारी नींव है, हमारे गांव से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले क्या हमारे साथ एक इंसान जुड़े, उसके बाद पूरा 2 इंसान, फिर उसके बाद पूरा गांव जुड़ते जुड़ते फिर आसपास के गांव जुड़ेंगे, ऐसे जाके सब ऑर्गेनिक खाना शुरू करेंगे। और हमारा ये मानना है कि ज़रूरी नहीं कि सब हमारे से ही सामान लेवें, वे अपने आप भी उगा सकते हैं। वैसे किसान को अपने खाने की चीज़ अपने घर में ही उगानी चाहिए, सब्जियों से लेके जो उनका जो राशन में काम आता है, जो उनके जीरा धनिया, ये सब हम अपने घर उगा सकते हैं। हमने खुद ये सब उगा रखा है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि दयालुता घर से चलती है। और मेरा जो अपना अनुभव है, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक समाज से जुड़ा हुआ हूँ, कि मैं एक सहारनपुर के एक मोहल्ले में गया था। उन्होंने ये कहा कि आप लौकी दे रहे हैं हमको, कुछ और सब्जी दे रहे हैं,
लेकिन हमारी जो रसोई है उसकी सब ज़रूरत हमको मिले, तो तभी हम पूरा हमारा परिवार, हमारा पूरा सदस्य सब वो ऑर्गेनिक खाते हुए होंगे। अगर हमने एक आइटम खा लिया तो उससे हमारा समाधान नहीं होगा। तो हमको सही बोला कि एक पूरा रसोई का चीज़ें हैं वो सभी ऑर्गेनिक होने की ज़रूरत है, और उस पर ये प्रयासरत हैं। अब मैं संजय चौहान जी से बात करना चाहूँगा। इन्होंने बहुत त्याग किया। ये कहते हैं कि 4-5 साल तक हमारे पास बहुत कम पैदावार हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और तो उनका क्या समझ रही और आगे किस तरह का उनका प्लान है। मैं आपको बताऊं, इनके पास 27 गायें भी हैं, और इनका जो घी है वो कोई अमेरिका में कोई सज्जन है वो सारा लेके जाते हैं, और घर से इनकी सप्लाई होती है सब चीज़ें। और जब से योगी जी ने इनको इनाम दिया है, इनको प्रोत्साहन दिया है, ममता जी को, उसके बाद इनका जो मार्केटिंग का जो लेवल है और आगे बढ़ गया। आप संजय जी? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई भी कृषि विज्ञान से रही हुई है। मैंने एमएससी एग्रीकल्चर से की हुई है, और मैंने पूरा अपना जीवन अब तक खेती में ही लगाया। इसमें मेरे परिवार का सहयोग मुझे बहुत मिला, जैसे कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरे भाई, पिताजी, सभी का मुझे बहुत सहयोग मिला, तभी ये मुहिम आज यहाँ तक पहुँची। मेरा एक मिशन है, शुद्ध खाओ स्वस्थ रहो। जी। यदि आप शुद्ध खाओगे, स्वास्थ्य आपको निःशुल्क मिलेगा। और जैसे हमारा जो पशुओं का चारा है वो भी ऑर्गेनिक है। बस एक हिम्मत बनाए